हाय गाइस, वेलकम वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन साइड स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। दो बॉयज़ होते हैं, उनकी रेसिंग हो रही थी। इसमें दोनों अल्फ़ास हैं। हमारा वी वुजान भी अल्फ़ा है और हमारा लांगवांगजी भी इसमें अल्फ़ा ही है। हमारा लांगवान जिसमें रेसर होता है, बाइक रेसर, और हमारा विंग इसमें वी वुशान इसमें कार रेसिंग होता है। सब अपने अपने जगह पे एक बहुत बड़े से ग्राउंड में कंपटीशन हो रहा होता है। हमारा ईवो वहाँ पे फर्स्ट आता है और यहाँ पे हमारा जान फर्स्ट आता है। दोनों अपना प्राइज़ लेके एक दूसरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं, ईवो देखो आज मैं फ़र्स्ट आया। तो बोलता है, हो जान तुम भी फर्स्ट आए, मैं भी फर्स्ट आया, मेरा प्राइज़ है देखो मेरे हाथ में। तो वो बोलता है चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों बोलते ठीक है, हम फ्रेश होके यहाँ पे मिलते हैं। तो बोलता अलग अलग कहाँ, हमारा दोनों का एक ही तो रूम है ना, हम एक ही तो हॉस्टल। बोलता हाँ मैं तो भूल ही गया, चलो फिर हम हॉस्टल में मिलते हैं। दोनों स्पीड से अपनी गाड़ी चलाते हुए और ये अपनी बाइक चलाते हुए दोनों अपने हॉस्टल रूम में आते हैं और दोनों बोलते हैं वाह, हम तो 4 सालों से हर बार फर्स्ट प्राइज़ हमको ही मिल रहा है, हम किसी और को ये जगह बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमारा विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, ये हमारी जगह, हम लोग सेव करके रखेंगे और 2-3 साल हम रेसिंग करेंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे। अब कुछ नया करेंगे क्योंकि हमारे फादर लोग हमें बिज़नेस में लगा देंगे और अब ये हमारा फाइनल ईयर है। इसके बाद तो फिर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं और जाएंगे पढ़ाई बिज़नेस कोर्स सीखने के लिए। तो बोलता हाँ मेरे फादर भी मुझे बाहर भेज रहे, काश हमारे फादर दोनों फ्रेंड्स होते तो अच्छा था, लेकिन वो तो राइवल निकले और हम दोनों दोस्त निकले। तो बोलता हाँ यही तो चलो ठीक है, फ्रेश हो जाते हो। दोनों फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे ड्रेसेस डाल लेते हैं और दोनों हाथ पकड़ के अपनी कार में जाते हैं। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बहुत सुंदर सा क्लब है, बहुत सारे वाइन्स, गाने, अच्छे अच्छे गाने बज रहे होते हैं और बहुत सारी लड़कियां भी होती। तो मियान में आके बोलती है, हाय जान कैसे हो तुम? वो अच्छे हो क्या? आज का इस बार रेसिंग भी तुमने ही जीत लिया, देखो हर जगह आप दोनों की ही तारीफ़ हो रही है। देखो वीन तुम्हारी भी तारीफ़ हो रही है और वो तुम्हारी भी हो रही। वाह, तुम दोनों ये जगह कब खाली करोगे जिससे हमारे भाई लोग भी जीत सके? तो बोलता हम 2-3 साल तक तो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। बोलता वाह मीन करके बोलती है। तो वेंगचिंग बोलती है, विंग चलो हम लोग डांस करते हैं। तो बोलता हाँ हाँ चलो। तो विंग हमारा वेंगचिंग के साथ चला जाता है डांस करने और मियान मैन के साथ में ईवो चला जाता है डांस करने के लिए। तो वेंगचिंग का भाई आता है वेंचाओ और वो आके बोलता है, अरे विंग तुम मेरी बहन के साथ क्या डांस कर, तुम मेरे साथ डांस करते। बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं तुम्हारे साथ डांस करना। तो बोलता है ठीक है मैं ईवो के साथ जाता हूँ। तो ईवो को बोलता है, ईवो चलो ना हम दोनों डांस करते। बोलता है तो मेरा दिमाग ख़राब है क्या जो तुम्हारे साथ डांस करूँगा, हट करके बोलता है मैं विंग के साथ डांस कर सकता हूँ और तुम इन दोनों के साथ, तेरे साथ कभी नहीं करूँगी, तुम्हारा मेरा तो डांस करने का मैच भी नहीं है। तो हमारे वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है, बोलता हूँ देख लूँगा तुम्हें, बोलता है और वहाँ से चला जाता है। किसी और लड़की के साथ फ्लैटिंग करने लगता है, उसको परेशान करने लगता है और उसके साथ जाके डांस करने लगता है। तो थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर इन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम्स आता है, फाइनल एग्ज़ाम्स दे देते हैं लोग। फिर थोड़े दिनों की छुट्टी होती है। तो ये लोग बोलते हैं बोर हो रहा है फादर, हम यहाँ जाना चाहते हैं। दोनों बोलते हैं। तो बोलते हैं नहीं बहुत हो गया बाइक रेसिंग, अब वो तुम बाइक रेसिंग नहीं लोगे, तुम्हारा भाई न्यूयॉर्क जा रहा है तो तुम उसके साथ तुम्हें जाना है, कल की टिकट है तुम्हारी। तो बोलता फादर मैं जाके क्या करूँगा, मुझे बिज़नेस समझ नहीं आता, कम से कम मुझे बिज़नेस की पढ़ाई तो कर लेने दीजिए। बोलता नहीं नहीं वो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब ऐसे ही हमारे साथ ऑफिस रोज़ जाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे भी तुम बहुत समझदार हो, लैंड्स के तो ब्लड में ही है ये बिज़नेस है सब, तुम्हें अलग से सीख के 2 साल और बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? पैसे की तो कोई बात नहीं है, मगर टाइम क्यों वेस्ट करना है? नहीं नहीं वैसे ही 2 सालों में तुम्हें लड़की दे के शादी भी तो करना है। तुम 2 साल स्टडी करोगे, फिर तुम 25 के हो जाओगे, फिर तुम यहाँ आओगे और 2 साल वेस्ट करोगे, यानी ऐसे ही तुम 28 के हो जाओगे। नहीं नहीं करके बोलता है मेरी एज हो रही है तो मैं अभी तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे को टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डायरेक्ट आराम से बिज़नेस यहीं कर लो करके बोलता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप अंकल? बोलता है क्योंकि हमारे राइवल तुम्हें पता है ना, वो लोग अपने बेटे को वो बाहर भेज रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए और मैं वो उनसे ज़्यादा समझदार हूँ, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, तुम उस वी वुशान से ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन निकलना। हाँ मैं तुम्हारी शादी उससे भी अच्छी लड़की से करूँगा और मैं उससे भी तुम 2 बच्चे ज़्यादा पैदा करना। यानी उसके अंकल एक तरह से बढ़ चढ़ के बोल रहे थे और ये अंदर अंदर सोच रहा था यहाँ पे वो लड़ाई करने में मरे जा रहे हैं या हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मर रहे हैं।
काश हम लोग अच्छे क्लब में जाके टाइम पास कर सकते। ये बूढ़े लोग भी तो खुद जीते रहे, हमें भी नहीं जीने देते। तो उसका अंकल बोल के अंदर अंदर तुम कुछ खिचड़ी पका के हमें गालियाँ दे रहे हो। बोलता है नहीं अंकल, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं 2 साल लास्ट है, मेरी पढ़ाई हो गई, फिर तो बिज़नेस के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरा लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाऊँगा, आप शादी कर लेंगे। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि व्यू ईशान बाहर लंदन जा रहा है, अपनी लाइफ 2 साल एंजॉय करने के बाद में आराम से अपने बिज़नेस को टेक ओवर करके आराम से वो बिज़नेस चलाएगा। और उसका भाई जियान चैन भी उसका साथ देगा। उसके फादर तो उनकी मदर को लेके कहीं लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं घूमने के लिए। तो वो भी 2 साल एंजॉय कर रहा था। मैं सोचा था उसके जैसे मैं भी स्टडी कर लेता दूसरी जगह पे और आता था। तो उसके अंकल बोलते हैं क्या ये बात सच्ची है, तुम भी लंदन जाना चाहते हो? बोलता नहीं नहीं अंकल, जहाँ वो पागल विंग होगा मुझे नफरत है उससे, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। तो बोलता अब तुम मेरे बेटे निकले ना, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? वो बोलता है मैं कहीं और दूसरी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ आप बोले। तो बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी अमेरिका का टिकट करा था, तुम वहीं 2 साल पढ़ो, तुम्हारा हॉस्टल का सबका मैं बांध देता। बोलता नहीं नहीं, मैं वहाँ जाने के बाद में खुद सेलेक्ट कर लूँगा हॉस्टल, आप सिर्फ टिकट मंगा दीजिए। तो ठीक है बोलता है। तो ऐसे ही ये जाता है उधर और विंग को फिर कॉल करता है अपने रूम में जाके अपने सेल से, और बोलता है विंग हमारा प्लान सक्सेस हो गया, तो चलो पेरिस चलते हैं हम लोग। तो बोलता तुमने तो लंदन बोला था। बोला नहीं नहीं, तुमने अपने फादर को लंदन बोला ना, मेरे फादर ने अंकल ने अमेरिका बोला, हम ये दोनों की बात रिजेक्ट करके हम पेरिस चलते हैं, वहीं पे स्टडी करेंगे और वहीं पे साथ भी रहेंगे। उसके बाद में 2 साल बाद तुम कहाँ मैं कहाँ किसे पता। ऐसे बोल के वो दोनों ओके बोलते हैं, अपना सामान बांध लेते हैं। और लास्ट फाइनल वेंग चाओ, उसका भाई वेंगचिन, जियान चैन, जियान एनली, ऐसे सब लोग, वेल्डिंग, नी हुसैन, एक बड़ा गैंग मिलके अच्छा रेस्टोरेंट में फुल एंजॉय करते हैं, फुल मस्ती करते, खाते पीते हैं, बहुत सारे दारू वारू ड्रिंक करते हैं और वापस अपने घर में चले जाते हैं। और विंग को लंजा बोलता है विंग तुम मॉर्निंग जल्दी मुझे मिलना एयरपोर्ट में, हम लोग को पेरिस जाना, ये है पेरिस की टिकट, और जो तुम्हारे अंकल तुम्हें टिकट देंगे वो लेके तुम बाजू रख देना, ये नहीं कि पेरिस की टिकट में चढ़ जाओ तुम लंदन की टिकट लो। बोलता है हाँ मैं ये भूल जाता हूँ, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा गला मार दबा दूंगा। बोलता है वो नहीं नहीं वो मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, दोनों हक करते एक दूसरे को और बाय बोल के चले जाते। तो रात में जियानी अन्नी आके बोलती है अरे विंग तुम तो स्नान किया नहीं किया तुमने, क्योंकि मॉर्निंग तुमको जाना है ना। तो बोलता है हाँ दीदी मैंने कर लिया है, बस मेरी एक ही प्रॉब्लम। बोलता क्या, आप अंकल को कभी नहीं बताया, फादर को नहीं बताएंगे ना कि मैं और वो जब वहाँ पेरिस जा रहे हैं, हम लंदन नहीं जा रहा हूँ और वो वहाँ पे अमेरिका नहीं जा रहा है। तो बोलता हाँ हाँ ये तुम्हारा सीक्रेट मैं सीक्रेट रखूँगी, डरो मत। तो ठीक है बोल के उसके पूरे कपड़े पैक कर देती है और उसको बोलती ये वो फ़ोन है जो पापा ने तुम्हें दिया है हम लंदन जाके बात करने के लिए, जब भी अंकल फ़ोन करे तुम इसे उठा के बात कर लेना, और जब भी मैं तुमसे बात करूँ तो अपने फ़ोन से ही बात करना। तो बोलता है ये लंदन का नंबर है क्या? बोलता हाँ पापा ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी पहले किया कि यहाँ का नंबर वहाँ नहीं चलता है ना। ठीक है बोल के वो रख लेता है। आज दोनों निकल जाते हैं, फिर दोनों पेरिस में मिलते हैं और एक ही रूम बुक करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं। और वहाँ 2-3 दिनों के बाद में थोड़ा घूम फिरने के बाद में वो लोग अपना बिजनेस का जो कोर्स रहता है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों एक ही कोर्स करते हैं, एक ही कॉलेज में लेते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो वहाँ पे 2 लड़की रहती है, एक का नाम शिवा रहता है और एक का नाम यूनी रहता है। तो यूनी ईवो के पीछे पड़ जाती है और शिवा क्या कि हमारे विंग के पीछे पड़ जाती है, और दोनों उससे सारा दिन सारी रात सताते रहते कि प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। शिवा और रीना तो इतना परेशान करते हमारे ईवो और जान को, दोनों परेशान होकर लास्ट बोल देते देखो हम दोनों तुम्हें डेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बोलते क्यों नहीं कर सकते हो तुम हमें डेट, क्या हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, हम इतने सुंदर है ब्यूटीफुल है। बोलता है अरे प्यार करने का ब्यूटीफुल से कोई संबंध नहीं है, खूबसूरती से क्या मतलब है। बोलता है तो बोलते फिर प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते प्रॉब्लम ऐसी जो हम बोल नहीं सकते हैं, हमारा जो हर्ट हो जाएगा, हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा और हम क्या बोलते हैं अपने आप को फेस नहीं कर सकते हैं। तो जान अंदर अंदर सोचता है वो क्या खिचड़ी बना रही लड़कियों से दूर होने के लिए, अरे ऐसा क्या बोलने वाला है जो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो जान को खींच के लेके जाता है ईवो, और ईवो को जान खींच के लेके जाता है। तो दोनों एक दूसरे को जब खींचने लगते हैं तो दोनों लड़कियाँ बोलती तुम लोग कर क्या रहे हो ये। तो बोलता है 1 मिनट मुझे इससे कुछ बात करना है कि तुम दोनों में से हम दोनों किसको डेट कर रहे हैं ये पूछ रहा हूँ मैं। है ठीक है। तो कोरी मिला बोलता है जान मैंने एक प्लान बनाया कि हम लोग इसको बोलते कि हम गे हैं। तो बोलते क्या बकवास है ये, हमारा जान बोलता है। बोलता मैं तो नहीं हूँ। तो बोलता तुम अल्फ़ा तो हो ना। बोलता हाँ अल्फ़ा हूँ लेकिन मैं गे तो नहीं हूँ। तो बोलता है हम इन लड़कियों को भगाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और हम इन लड़कियों को भगाने के लिए लास्ट तक ट्राई करेंगे क्योंकि हमें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, तुम जानते ना। बोलता हाँ वो तो मुझे भी पता है।
तो बोलते ठीक है, वो दोनों आते। देखो हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा था, हम दोनों को तुम दोनों में इंटरेस्ट नहीं। बोलते क्या, ये तुम दोनों का प्लान है? बोलता नहीं, एक्चुअली हम किसी से कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हम दोनों गे हैं, तो हम दोनों लड़कियों में नहीं बॉयज़ में इंटरेस्ट रखते हो। क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। बोल क्या तुमने कभी देखा है क्या मुझे किसी लड़की के साथ? बोलता नहीं। तो फिर मैं स्टार्टिंग से आज तक सिर्फ विंग के साथ ही रहा हूँ, यानी हम विशान के साथ ही रहा हूँ, तो हम दोनों को एक दूसरे से ही प्यार है, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हम लोग। तो बोलता हमें विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोले हमें फंसाने के लिए। वापस ईवो को खींचती है, तो बोलता नहीं ये गलत है, हम सच बोल रहे हैं। और वो उसको विंग को पकड़ के किस कर देता है। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी फटी की फटी रह जाती कि ये इसने क्या कर दिया, क्या किस करना ज़रूरी था इस बास्टर्ड को। तो बोलता है बास्टर्ड छोड़ो मुझे। तो बोलता है शांत रहो, उन लोगों को पता चल गया तो उल्टा हमें परेशान करेंगी, ये लोग हमारे पीछे पड़ेगी। एक किसी की बात पे है ना, कौन सा तुम मेरी लवर हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तो विंग बोलता है ठीक है। तो बोलता है अब क्या करें, कुछ नहीं, हम किस करते करते थोड़ी दूर जाने के बाद में हम दोनों वापस चले जाते हैं, उन लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो वो दोनों किस करते हो, बाय, अब तो बिलीव हो गया ना आप दोनों को, बाय शीना, बाय वीना, ऐसा बोल के वो लोग निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर थोड़ा रूम में जाते हैं और जल्दी से स्नान कर लेते हैं। अब बोलते हैं इडियट, तुमने मुझे किस क्यों किया। दोनों एक दूसरे को पकड़ के मारने लगते हैं, खींच खींच एक दूसरे को मारते हैं। बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने जानबूझ के मौके का फ़ायदा उठाया। उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। और उसने ऐसे बोलने के बाद में भी धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद में वो अपने घर में कॉल करता है अपनी बड़ी बहन को और बोलता है कि मैं आ गया दीदी इधर, और हम ठीक है और वो भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, हम लोग आराम से अपना पढ़ाई कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों क्लब जाते हैं, बहुत दिन हो गया क्लब नहीं गए। क्लब जाने के बाद में वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते, इतना ड्रिंक कर लेते हैं कि उन दोनों को उनका ही होश नहीं रहता है बिल्कुल भी नहीं होश रहता है। और वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया। जब वो लोग आँख खोलते हैं तो देखते हो माय गॉड, हमने क्या किया। वो दोनों ही वन नाइट स्पेंड कर लेते एक दूसरे के साथ, और वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं एक बहुत अच्छे से, इधर किस करके पिंच करके दोनों हक करके। जब मॉर्निंग वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि उनके बॉडी में कपड़े ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो इतने परेशान हो जाए कि दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं करते हैं। और उस दिन के बाद में हमारा ईवो को बहुत शेम फील होता है कि उसने ऐसा क्या किया जान के साथ में। किस तो अलग बात थी, लेकिन उसने ये सब भी किया, उसको इस बात का बहुत रिग्रेट रहता है। और वो फ़ौरन ही अपना सामान पैक करके होटल का जब तक जान रुक रहा है, जब तक का बिल बांध के वहाँ से निकल जाता है और एक लेटर लिख के जाता है, जान आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ऐसा बोल के जाता है। और हमारा जान भी सेम वही बात बोल के 1 घंटे बाद वो भी वो होटल के रूम को छोड़ के चला जाता है एक और के। तो बाद में जब हमारा ईवो किसी और जगह में वापस वो अमेरिका चला जाता है, जहाँ उसके अंकल उसको एडमिशन कराए थे, और हमारा जान भी वापस वहाँ लंदन चला जाता है जहाँ उसके फादर ने एडमिशन कराया था। तो दोनों ऐसे ही करते हैं। आज 3-4 महीनों के बाद में अचानक यहाँ पे हमारे विंग को थोड़ा वीकनेस फील होने लगता है और कुछ भी खाने को पसंद नहीं करता है। वो जो भी खाता उल्टे, और वो थोड़ा पीला पीला हो जाता है, मतलब उसका फेस थोड़ा येलो हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता एक्चुअली हुआ क्या। उसका सेम यही हमारे ईवो के साथ भी होता है। ईवो को बहुत सारा वॉमिटिंग और उल्टियाँ होती है, तो वहाँ पे उसके 2-3 दोस्त रहते हैं, उसे एक डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है आप मॉर्निंग आके अपना रिज़ल्ट लेके जाइए, हमने आपका ब्लड टेस्ट कर लिया है। तो जब उसको पता चलता है ईवो को दूसरे दिन रिपोर्ट देख के, तो वो तो वहीं पे बैठ जाता है सोफे में, और डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ आप अपने आप को संभाल ले। बोलता है डॉक्टर ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तो बोलता है आप किसके साथ वन नाइट स्टैंड थे। तो वो बोलता है कि बोलना ज़रूरी। बोलता है वुमन से तो हो नहीं सकते आप, तो किससे हुए। तो बोलता है मेरा एक दोस्त है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे तो ऐसा हुआ। तो बहुत कम लोग में ऐसा रहता है जो होते हैं। तो आप अभी 3 महीना प्रेग्नेंट है, आप अबॉर्ट नहीं करा सकते, आपको बर्थ देना ही पड़ेगा, सर्जरी के थ्रू आपको हम कर लेंगे। तो बोलता है डॉक्टर आप जानते मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो बोलता है आप कोर्स और 5 महीना कंप्लीट कर सकते हैं, आपका पेट दिखेगा नहीं। बोलता है बोलता है तो मैं क्या करूं डॉक्टर, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे टाइम में काफ़ी लोग देखेंगे तो 10 बातें करेंगे, मेरी फैमिली की इंसल्ट भी होगी, और मैं तो कभी सोचा नहीं था एक लड़का होने के बाद कि मैं ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। तो डॉक्टर बोलते डोंट वेरी, मेरा एक जगह में घर है इधीले,
अमेरिका में ही, वहाँ कोई जाता आता नहीं है, एक फॉरेस्ट के जैसा है। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर इन लॉ है और मेरा बेटे हैं, वो तुम्हें देख लेंगे। तुम बस डिलीवरी होने के बाद में 6 महीना रहो, मतलब 1 साल तुम्हारा कैसे भी, अभी 6 महीना कंप्लीट हुए हैं तुम्हारे को और 1.5 साल रहना है। जब तक आपका बेबी भी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप बोल देना कि आपके एक दोस्त का बच्चा है, ये सडनली आप दोनों फ्लाइट में मिले, एक्सीडेंट हो गया तो बच्चा ही रह गया, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, मैं अडॉप्ट पेपर आपके लिए तैयार कर दूंगा। बोलता है कि मेरी परमिशन से। कभी कल परसों अगर किसी ने इंक्वायरी की तो मैं बता दूंगा कि हाँ मैंने इनको दिया था, क्योंकि वो लोग मर गए थे। आप ऐसा बोल देना तो आपका बेटा भी आपके पास रह जाएगा और आपके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। और आप किसी से कभी शेयर मत करना कि आप एक अल्फ़ा होकर प्रेग्नेंट हो गए थे और आपने बर्थ दिया है, ठीक है। बोलता है तो ऐसे ही अब हमारे ईवो का ऐसे ही स्टडी कंप्लीट हो जाता है पूरा, और बिज़नेस का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे ईवो का 9 मंथ्स रनिंग चल रहा होता है। रात में उनकी आंटी बोलती है बेटा तुम आप यहाँ बैठ जाओ और आपको वॉशरूम जाना हो तो मुझे बुलाना, क्योंकि आपका पेट काफ़ी बड़ा है और आपको 1 नहीं 2 चिल्ड्रंस है आपको, आप ट्विंस बेबी के मदर बनने वाले, तो बहुत ध्यान से, आप फिसल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है बोल के एक अल्फ़ा मैन लगा देते हैं उसके देखभाल के लिए। थोड़े दिनों के बाद में उसको ऐसे ही लिवर पेन्स होता है और उसको एक बॉय और एक गर्ल होता है हमारे ईवो को, तो वो बहुत खुश हो जाता है। और एक बिल्कुल विंग के जैसा रहता है और एक ईवो के जैसा रहता है, मतलब फेस पूरा उसका विंग जैसा रहता है, आँखें और उसके थोड़े थोड़े साइड के फेस के और उसके थोड़ा ये सब फेस के बाल, आँखों, ये सब थोड़े बहुत उसके ईवो के जैसे रहते थे। तो उसको देख के हमारा ईवो बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है कि गॉड ने वो दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारे फादर्स और अंकल ड्राइवर हैं और ये देखो मैंने किसी ड्राइवर के बेटे से ही प्रेग्नेंट होकर उसके बेटे को आज मैंने बर्थ दिया। तो उस बात को उसको हंसी भी आती है, रोना भी आता है और वो खुश भी होता है, यानी पूरी फीलिंग्स आती है उसको। वो बोलता है जो मेरा दोस्त था वो मेरा लवर बना, उसके बाद में आज वो मेरे चिल्ड्रन का फादर भी बन गया और मैं उसका वाइफ या हस्बैंड जो भी बोल लो वो बन गया। कितनी अजीब बात है, ज़िंदगी में क्या क्या देखना पड़ता है और फेस करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज से मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो गई है और मुझे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखना है और लाइफ में कभी कोई शादी नहीं करना है, इनका ही फादर मदर बन के मुझे ही पालना है। ये बात वो अपने डिक्शनरी यानी अपने दिल में वो बात को लिख लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, ये बात वो सोचता है। और अब हमारे जान के तरफ का बताते हैं। हमारा जान एक अच्छा हेल्दी बेबी बॉय को बर्थ देता है जो बिल्कुल ईवो के जैसा रहता है। उसकी आंखें ब्राउन, यानी पूरा नाक नक्श उसका बिल्कुल ईवो ही है। वो जान का कुछ नहीं है, सिर्फ स्माइल रहता है उसका। और ये देख के वो बहुत 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 खुश हो जाता है कि रोज़ हर पल भले ही वो उससे दूर है मगर वो उसको देख के बहुत याद करता था। उसको बहुत उस दिन के लिए बहुत रिग्रेट था वो नाइट उसके साथ क्यों हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो भी ऐसे ही दूर एक अनजान जगह में एक दूर गांव में बर्थ देता है और उसका बेबी भी नॉर्मल नहीं सर्जरी से पैदा होता है। और एक बात ये है कि हमारा जान उस बेबी को लेके ये बताता है, उसकी दीदी से शेयर करता है कि दीदी मैं ऐसा प्रेग्नेंट था, ये सब उसकी दीदी को शेयर कर देता है। यानी हमारा विंग जो रहता है वो अपनी बहन सीजे से सब बोल देता है कि ऐसा ऐसा था। उसकी दीदी बोलती है यकीन नहीं होता ऐसा, लेकिन फिर वो बच्चे क्या होता बोलता है इसलिए तो मैं 1-1.5 साल बाद आऊँगा, यानी मैं 2.5 साल बाद वापस आऊँगा जब तक मेरी बेबी 1.5 ईयर कंप्लीट हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही हमारा ईवो भी करता है। तो दोनों जब एक ही बार अलग अलग प्लेन से उतर के चाइना में वापस आ जाते हैं, यानी 2.5 साल बाद में, तो उनके अंकल बोलते हैं ये बच्ची को क्यों अपने साथ लेके, और ये बच्ची है किसकी, एक नहीं दो किसके बच्चे हैं ये। तो हमारे ईवो बोलते हैं ये मेरे एक दोस्त के बच्चे हैं पापा, उनका फ़्लाइट में ऐसे एक्सीडेंट हो गया था तो कोई भी नहीं था लेने वाला, तो मैंने इनको अडॉप्ट कर लिया, ये है उसके पेपर। तो उनसे अंकल बोलते हैं तुमने पहले ही प्लान कर लिया है कि ये बच्चों को अडॉप्ट करके तुम शादी नहीं करोगे। बोलता है नहीं अंकल, एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शादी कर नहीं सकता हूँ, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो बोलता है ऐसा क्या हो गया। बोलता है अंकल उसी प्लेन में मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था जो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं कभी फादर नहीं बन सकता हूँ। तो बोलता है तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। बोलता है नहीं फादर ये अंकल ये देखिए। तो वो अपना पेट को निकाल के थोड़ा सर्जरी का हिस्सा दिखाता है। बोलता है ये क्या हुआ। बोलता है हाँ अंकल ऐसा हुआ, एक्चुअली कुछ ऐसा था जो मेरे पेट में घुस गया और मैं कभी फादर नहीं बन सकता। अगर आप मेरी शादी किसी से करेंगे तो अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो वाइफ को बेबी चाहिए होगा, जब आप क्या मुंह दिखाएंगे, बेकार में वो आपको इंसल्ट करके जाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ब्रदर को कहिए कि वो शादी कर ले। तो बोलता है ठीक है,
मैं देखता हूँ। तो उसका बड़ा भाई बोलता है अंकल मैं शादी नहीं, बोलता तुम दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, वो कर सकता है मगर उसको बच्चे होंगे नहीं, और तुम शादी करना नहीं चाहते क्या, अपने बाप का तुम यहीं पे रोक देना चाहते हो क्या, आने वाला फ्यूचर कोई नहीं रहेगा क्या हमारे बिजनेस को देखने वाला, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा क्या, हमारा वंश का यहीं ख़त्म हो जाएगा क्या, पीढ़ी यहीं। तो बोलता अंकल ठीक है, मैं तो मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए क्योंकि मैं मिनग्याओं से प्यार करता। बोलता बस बहुत हो गया, मर्द अगर शादी करने लगे तो दुनिया में बच्चे ही नहीं रहेंगे। तो बोलता बकवास मत करो, क्या वो बच्चा दे सकता है तो तुम उससे शादी करो, अगर वो नहीं दे सकता है तो एक लड़की को मैंने देख लिया, उससे शादी करो, ख़त्म करो, मैं और सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूँ। मिंग्याओ अगर तुम्हें बच्चे पैदा करके दे सकता है तो तुम शादी करोगे, वरना मैंने एक लड़की देखी है वेंचाओ की बहन है वेंचिंग, उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तो लंजा बोलता हाँ मैं जानता तो हूँ उससे, ऐसा कुछ नहीं। तो बोलता ठीक है मैं वेंचिंग की मीटिंग कर लेता हूँ अंकल, अगर वो ओके होगी तो ठीक है, मैं मिंग्याओं से भी बात कर लेता हूँ। तो ठीक है बोलता है। उसके बाद में वो जाके बात करता, मिंग्यान बोलता है मैं एक मैन हूँ, बत कैसे दे सकता हूँ चेचन, तुम तो जानते हो ना। बोलता बस यही बात है जो मेरे अंकल समझना नहीं चाहते, उनको हमारे वंश का उत्तराधिकारी चाहिए, उनको उनका वंश चाहिए आगे, जो रॉयल का जो चला सके हमारे इस पूरे बिज़नेस को और आगे चल के। तो बोलता है ठीक है, एक हायर चाहिए उनको, नहीं तो वो नहीं करेंगे, मेरी शादी वेंचिन से कर रहे हैं, वेंचाओ की बहन से कर रहे हैं, उसकी बड़ी बहन से। तो बोलता है ठीक है तुम शादी कर लो, और सॉरी बोल के हमारा महंगा वहाँ से रोता हुआ निकल जाता है। और थोड़े दिन बाद, ठीक 1-1.5 महीने के बाद में हमारे चचेन के वेंचिन की शादी हो जाती है। अब 1.5 साल बाद का बताते हैं, जब लंजा के दोनों बच्चे अयान और क्या बोलते हैं जिंगी दोनों बड़े हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं जियान चचेन का जो चचेन का बच्चा होता है, वेंचिन की शादी हुई होती है, उन दोनों का बच्चा अब 1.5 साल होता है, उनके एक बेबी बॉय पैदा हुआ था। अब हम विंग के तरफ चलते हैं। विंग को एक प्यारा सा बेटा रहता है, उसका नाम यान यान रहता है। वो अब 3 साल रनिंग रहता है, आज उसका बर्थडे रहता है, और उसने बहुत सारे लोगों को अपने घर में इनवाइट किया रहता है। तो मैडम यूँ आके बोलती है विंग ये तुम्हारा अपना बच्चा तो नहीं है ना जो तुम इस तरह इसको कर रहे हो। तो वेंचिन बोलती है मदर ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी मेरी दोस्त से, और ये मेरी चाइल्ड से कम नहीं है। तो बोलती है तुम लोग चाइल्ड मानते हो लेकिन समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारी शादी करनी है विंग, मैंने तुम्हारे लड़की देख ली है। तो मैडम ये बोलती है विंग मैंने तुम्हारे लड़की देखी। विंग बोलता है सॉरी मदर मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तो बोलती क्यों, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं बता नहीं सकता। तो बोलती क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोलता है कि मैं डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि मैं कहीं फादर नहीं बन सकती क्योंकि मैं गे हूँ, मैं नॉर्मल मैन नहीं हूँ। बोलती है ये बकवास है। बोलता है नहीं हमारे साथ ये सर्टिफिकेट है देखिए आप, और मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट भी करा था, वो अपना पेट दिखाता तो उसके बाद तुमने ऑपरेशन भी कराया था। बोलता हाँ फादर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने बोला आप पैदाइशी गे हैं तो आप फादर कैसे बन सकते हैं। ये बात से बोलता है तो विंग झूठ मूठ के अपना आंसू दिखा के बहुत रोता है पकड़ के। वेंचिन पीछे से बैठ के क्या बोलते हैं सॉरी दिए, और क्या बोलते उसकी बहन सीजे पीछे हंस रही होती मुंह में उंगली लगा के वो बच्चे को पकड़ के। तो ऐसा कहते, तो बोलते ठीक है मैं जियान चैन को बोल दूंगी इस वंश का हायर देने के लिए, मैं जियान चैन की शादी करा दे। तो जियान चैन की शादी आगे चल के हमारी मियान मियान से शादी हो जाती है। एक्चुअली मियान मियान वेंचिंग और सीजे विंकी और लैंजन ये सब एक तरह के कॉलेज दोस्त होते हैं, ये सब एक दूसरे के बारे में जानते थे। लेकिन इसमें सीक्रेट क्या था कि हमारा विंग हमारा ईवो क्या बोलते हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उन दोनों ने साथ हमेशा रहते थे। ये सिर्फ इन लोगों को पता है, हमारे चचेन को भी ये बात नहीं पता, ना ही अंकल को, ना ही विंग के फैमिली को पता है। अब आगे दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एक दिन अचानक ईवो और जान सडनली मिलते हैं। ये अपनी बाइक्स में आता अपने बेटे को लेने दोनों बच्चों को, और ये कार में आता। अचानक ईवो जान एक दूसरे को देख के वापस फ्लैशबैक्स में चले जाते कि ऐसा हुआ था हम दोनों चले गए थे ये। तो बोलता है मैं ईवो को बताऊं कि नहीं बताऊं कि ये बच्चा इसका है। अचानक ईवो बच्चे को देखते उसको अजीब सा गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन तो फिर प्यार आता है बच्चे को देख के। तो बोलता है जाने तुम्हारा बेटा है। तो बोलता है हाँ ये मेरा बेटा है। बोलता है क्या नाम। बोलता है यान यान इसका नाम है। कितने साल का है। बोलता है 3 साल है, कल इसका बर्थडे होता। तो ये बोलता है वाओ मेरा भी दोनों बच्चों का बर्थडे कल ही था, ये ट्यून्स हैं। तो बोलता है तुम्हारे बच्चे हैं। तो जान को थोड़ी तकलीफ़ होती है सुन के कि ईवो कितना ये है, उसने शादी कर ली किससे। बोलता है ओहो ओके। तो जान को गुस्सा आता है,
और वो अपने जैसे ही वो आता है उसके बच्चे यानियन को छूने के लिए तो वो बोलता है प्लीज़ डोंट टच। वो हम लोग राइवल्स हैं ना, तो हमें वही रहना बेहतर है। तो बोलता है वो बोलता है जान जान मुझे तुमसे कुछ कहना, मेरी बात तो सुनो। तो वो उससे झटक के और चला जाता है। तो अचानक ही वो गिरने वाला होता है, तो अचानक वो अपने आप को संभाल लेता है, बोलता है जान मेरी बात तो सुनो। तो बोलता है प्लीज़ मुझे फॉलो मत करना, मुझसे बात मत करना, ये बात बोल के चला जाता है। और हमें पता चलता कि ये दो, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी वन शॉट एफएफ का। आपको अगर पसंद आया मेरा वन शॉट एफएफ तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।